नमस्कार। आप सभी सम्मानीय पेंशन धारकों और देश के करोड़ों कर्मचारियों का आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम आपके लिए जो खबरें लेकर आए हैं वे न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित और समृद्ध बनाने की ताकत रखती हैं। आज हम बात करेंगे पेंशन की उस हक की जिसके लिए आप जीवन भर मेहनत करते हैं। क्या आपकी पेंशन बढ़ने वाली है? क्या आपकी न्यूनतम पेंशन की मांग जो आप 7,500 या उससे अधिक की कर रहे थे वह पूरी होने जा रही है? आज इस बुलेटिन में हम आपको एक ऐसी धमाकेदार खबर देने जा रहे हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। हम आज पर्दा उठाएंगे उस बड़े ऐलान से जिसने करोड़ों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। बात हो रही है पेंशन की गणना की उच्चतम सीमा को लेकर हुए एक क्रांतिकारी बदलाव की। यह एक ऐसा बदलाव है जो आपकी पेंशन को सीधे सीधे कई हजार तक बढ़ा सकता है। हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि कैसे अब आपकी पेंशन की गणना 15,000 की पुरानी सीमा पर नहीं बल्कि एक नई बहुत ज्यादा फायदेमंद सीमा पर की जाएगी। यह नई सीमा क्या है? इससे आपको यानी आम कर्मचारी को महीने का कितना फायदा होगा? क्या यह वही कदम है जो आपकी पेंशन को 7,500 से लेकर 10,000 तक पहुंचाने का दम रखता है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा पूरे विश्लेषण और सटीक गणना के साथ। लेकिन रुकिए, खबरों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आज हमारे पिटारे में और भी बहुत कुछ है। हम बात करेंगे उस सपने की जो एक बार फिर हकीकत बनने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की। साल 2025 से एक नया नियम लागू होने की खबर आ रही है जिससे 1 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है। उन्हें एक बार फिर से पुरानी पेंशन का वह सुरक्षित कवच मिलने जा रहा है जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। यह सपनों की वापसी कैसे हो रही है? किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? इस पर भी हमारी पैनी नजर है और हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और अंत में हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के भीतर होने वाले एक बहुत बड़े रिफॉर्म की। एक ऐसे सुधार की तैयारी चल रही है जो पिछले 11 सालों में नहीं हुआ। यह एक ऐसा नियम है जो बदलने पर सीधे सीधे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डालेगा। आखिर क्या है यह बड़ा सुधार? 11 साल के लंबे इंतजार के बाद ईपीएफओ कौन सा नियम बदलने जा रहा है? तो चाहे आप एक सरकारी कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ईपीएस 95 के तहत आने वाले मेरे सम्मानीय पेंशन धारक बंधु हो, आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। यह अगले कुछ मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिनटों में से हो सकते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस खबर को, इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह सीधे सीधे आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ी है। और हाँ, अगर आपको हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो इस बुलेटिन को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल योजन भारत 24 पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर परिवार का हिस्सा बनिए। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा जरूर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण और तथ्यों पर आधारित जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार खबर के साथ। पेंशन पर सबसे बड़ी खुशखबरी, बदल गया नियम अब 10,000 तक बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वह खबर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वह आखिरकार आ ही गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे लाखों कर्मचारियों के लिए एक दिवाली तोहफे से कम नहीं कहा जा सकता। यह फैसला है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन गणना के लिए मानी जाने वाली वेतन की उच्चतम सीमा को बढ़ाने का। आप सभी जानते हैं कि अब तक साल 2014 में तय किए गए नियमों के अनुसार आपकी पेंशन की गणना के लिए आपका अधिकतम वेतन केवल 15,000 ही माना जाता था। इसका मतलब यह था कि भले ही आपकी वास्तविक मासिक आय 60,000, 65,000 या 1 लाख क्यों ना हो, जब आपकी पेंशन बनने की बारी आती थी तो ईपीएफओ केवल 15,000 को ही आधार मानता था। यह एक बहुत बड़ी विसंगति थी। पिछले 10 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया। महंगाई दर आसमान छूने लगी, रहने सहने का खर्च कई गुना बढ़ गया, वेतन के स्ट्रक्चर बदल गए, लेकिन यह 15,000 की सीमा टस से मस नहीं हुई। इसका सीधा नुकसान उन करोड़ों कर्मचारियों को हो रहा था रही थी जो ज्यादा वेतन पाने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद नाम मात्र की पेंशन पाने को मजबूर थे। यह एक तरह का अन्याय था जिसे खत्म करने की मांग लंबे समय से हो रही थी। लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
संगठन ने जो ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं वे इस पूरी तस्वीर को बदलने जा रहे हैं। खबरों के अनुसार इस 15,000 की पुरानी और अप्रासंगिक हो चुकी सीमा को बढ़ाकर सीधे 25,000 कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15,000 से सीधे 25,000। यह एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस सुधार का सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अब जिन कर्मचारियों का मूल वेतन और महंगाई भत्ता बेसिक प्लस डीए मिलाकर 25,000 या उससे अधिक है, उनकी पेंशन की गणना अब 15,000 पर नहीं बल्कि 25,000 के आधार पर की जाएगी। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही जा रही है, जिसका फायदा न केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अभी नौकरी में नए आए हैं, बल्कि उन पुराने कर्मचारियों को भी मिलेगा जो रिटायरमेंट के करीब हैं। समझिए पेंशन का नया गणित कैसे होगी हजारों की बढ़ोतरी। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस बदलाव से आखिर हमारी जेब पर हमारी मासिक पेंशन पर कितना फर्क पड़ेगा। चलिए आपको एकदम सरल भाषा में इसका पूरा गणित समझाते हैं। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, ईपीएस 95 के तहत आपकी मासिक पेंशन का एक तय फार्मूला है। यह फार्मूला है पेंशन योग्य वेतन गुणा सेवा अवधि के साल भाग 70। यहाँ पेंशन योग्य वेतन वही सीमा है जिसे अब 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है, और सेवा अवधि का मतलब है आपने कितने साल नौकरी की है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि यह बदलाव आपकी पेंशन में कितना बड़ा उछाल लाएगा। पुरानी प्रणाली 15,000 की सीमा पर मान लीजिए एक कर्मचारी श्रीमान उसिता ने 30 वर्षों तक किसी कंपनी में सेवा दी। पुरानी व्यवस्था के तहत उनकी पेंशन की गणना होती 15,000 गुणा 30 भाग 70। उनकी मासिक पेंशन बनती लगभग 6,428। नवीन प्रणाली 25,000 की नई। अब श्रीमान अगर इसी 30 साल की सेवा के साथ नई व्यवस्था में आते हैं, नई व्यवस्था के तहत उनकी पेंशन की गणना होगी 25,000 गुणा 30 भाग 70। उनकी मासिक पेंशन बनेगी लगभग 10,714। देखा, एक झटके में मासिक पेंशन में सीधे सीधे 4,286 की भारी वृद्धि। यह कोई छोटी रकम नहीं है, यह वह सम्मानजनक राशि है जो बुढ़ापे में आपका बड़ा सहारा बन सकती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 35 साल की लंबी सेवा दी है, जो कि बहुत आम है। पुरानी प्रणाली 15,000 पर 15,000 गुणा 35 भाग 70 7,500। नवीन प्रणाली 25,000 पर 25,000 गुणा 35 भाग 70 12,500। यही है वह खबर जिसकी हम बात कर रहे थे। जो पेंशन पहले 7,500 पर अटक जाती थी, वह अब सीधे 12,500 तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि हम कह रहे हैं कि अब 7,500 से 10,000 तक की पेंशन का सपना हकीकत बनने जा रहा है। भविष्य निधि पीएफ पर मामूली असर, लेकिन पेंशन में भारी फायदा। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि क्या इससे हमारे भविष्य निधि यानी पीएफ के खाते पर कोई असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, मामूली असर पड़ेगा, लेकिन यह असर भी आपके दीर्घकालिक फायदे के लिए ही है। समझिए, नियम यह कहता है कि आपका नियोक्ता आपके वेतन का 12% हिस्सा जमा करता है। इस 12% में से 8.33% हिस्सा आपकी पेंशन निधि ईपीएस में जाता है और बाकी का 3.77% हिस्सा आपके भविष्य निधि ईपीएफ खाते में जाता है। पहले 15,000 की सीमा के कारण आपके नियोक्ता का 8.33% हिस्सा यानी 1,250 ही पेंशन फंड में जाता था। अब 25,000 की नई सीमा के कारण अब 8.33% हिस्सा यानी 2,082 आपके पेंशन फंड में जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पेंशन फंड में अब ज्यादा पैसा जमा होगा। जाहिर है यह अतिरिक्त पैसा आपके पीएफ खाते से ही समायोजित होगा, जिससे आपके पीएफ में जमा होने वाली राशि थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए, यह कैसा सौदा है? पीएफ का पैसा आपको रिटायरमेंट पर एक मुश्त मिलता है, यह आज ऐसा तय है जो एक बार में खर्च हो सकता है, जबकि पेंशन, वह भी बढ़ी हुई पेंशन, आपको जीवन भर हर महीने एक नियमित आय के रूप में मिलती है। यह आपके बुढ़ापे की लाठी है, आपकी असली सामाजिक सुरक्षा है। इसलिए पीएफ में मामूली कमी के बदले जीवन भर मिलने वाली हजारों रुपए ज्यादा पेंशन का यह सौदा हर कर्मचारी के हित में है। यह कदम विशेष रूप से उन मध्यम से उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जो 15,000 से ज्यादा लेकिन 25,000 तक के ब्रैकेट में आते हैं। निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारी जो अब तक खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे, अब उन्हें सही मायनों में अपनी मेहनत का फल मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है जो अपने करियर के मध्य या अंतिम चरण में हैं, क्योंकि उनकी संचित पेंशन राशि में अब जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। ईपीएफओ का यह फैसला वाकई में दूरदर्शी, कर्मचारी हितैषी और सराहनीय है। यह न केवल आपकी पेंशन राशि में सम्मानजनक वृद्धि सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपको अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को बेहतर ढंग से प्लान करने में भी मदद करेगा। यह देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के
के भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। योजन भारत 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले पाएं।